To my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss about the vowels and different types of vowels. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको पाइप्स के बारे में और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। साथ साथ मैंने आपको फिटिंग्स के बारे में और उसकी भी हमने अलग अलग टाइप्स की फिटिंग्स देखी थी। तो वॉल्व भी बेसिकली एक फिटिंग का ही हिस्सा है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिससे हम इसी वॉल्व को हम अपने प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और ये सेपरेटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो तभी मैं यहाँ पे आपको अलग से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली वाल्व क्या होता है, मैंने आपको बोला था, इसकी सही प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, अपने जो भी हमारा वाटर सप्लाई है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि अपने प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली वाल्व हमारे पास एक इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ इसका यूज़ ये है कि ये हमें क्या करता है, पानी को स्टॉप करने के लिए या फिर जो भी हमारा फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगहों पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टाइप्स हमारे पास होती हैं। हम देखेंगे, सारे वॉल्व्स हम पढ़ेंगे बारी बारी, आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे और साथ साथ आने वाले लेक्चर्स में भी हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन से वाल्व का इस्तेमाल होता है। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि पानी को स्टॉप करना या फिर पानी के प्रेशर को क्या करना, रेगुलेट करना, सम टाइम उसको इंक्रीज़ करना या फिर उसको डिक्रीज़ करना, जो भी हमारे पास फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड के अंदर हमारे पास क्या है, अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे आपका लिक्विड है, आपका गैस है, आपका कंडेंसेट है, आपका स्टेम है, आपका स्लरी है, इसी तरीके से ETC और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे फ्लूइड के अंदर आती हैं। तो जो भी हमारा वाटर सप्लाई के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी पानी को स्टॉप करने की या फिर उसको रेगुलेट करने की, वहाँ पर हम जो फिटिंग इस्तेमाल करेंगे उसी फिटिंग को हम क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। आगे इसमें लिखा है कि वाल्व आर कैटेगराइज डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन लाइक आइसोलेशन, थ्रॉटलिंग एंड नॉन रिटर्न। तो जो वाल्व है इसकी जो एप्लीकेशन है, अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। एक जैसे इसमें पहला क्या आता है, आइसोलेशन है, इसी तरीके से थ्रॉटलिंग है, इसी तरीके से हमारा क्या है, नॉन रिटर्न। बस जैसे आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन हमारे पास होता है जब भी हमें पानी को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि जो मेन वाटर सप्लाई होती है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से हम अलग अलग कनेक्शन निकालते हैं। दैट मीन्स एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पानी को आइसोलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा थ्रॉटलिंग है। थ्रॉटलिंग हमारे पास क्या होता है, जब भी हम पानी को रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो भी उसका वॉल्यूम होता है या जो भी उसका प्रेशर होता है उसको हम क्या करते हैं, कभी इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, कभी वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है। टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आता है नॉन। हमारे पास नॉन रिटर्न क्या होता है, जो भी हम वाटर हम सप्लाई कर रहे होते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि वो पानी वापस रिटर्न ना हो, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग वाल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स के बारे में। आगे इनको डिटेल में मैं दिखाऊंगा, अभी हम सिर्फ यहाँ पे पिक्चर देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, वॉल्व्स हैं। इसी तरीके से अलग अलग किस्म के वॉल्व्स होते हैं। ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखने में वॉल्व्स होते हैं। आपने जो भी आपके घरों में फिटिंग्स अभी तक हुई हैं, चाहे वो इधर बाथरूम की फिटिंग हुई है या फिर किचन की फिटिंग हुई है, या जो भी आपके घर के आसपास पाइप्स वगैरह लगी हैं, वहाँ पर अक्सर आप अगर जाके देखोगे वहाँ पर कोई ना कोई मसे वाल्व वहाँ पे ज़रूर लगा होगा, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, पानी को सप्लाई करते हो, या फिर पानी को कभी कभी क्या करते हो, स्टॉप करते हो, या फिर कभी कभी हम इस वाल्व की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को डाइवर्ट भी करते हैं, यानी कि एक तरफ उसको बंद करके उसको दूसरी साइड लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये किसके थ्रू पॉसिबल है, इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स के थ्रू पॉसिबल है। या जहाँ भी हम क्या करते हैं, जहाँ से हम पानी को सप्लाई कर रहे होते हैं, जो भी हमारा मेन वाटर सप्लाई होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है सोर्स से लेके ओरिजिन तक, उसके बीचों बीच जो भी हमारे स्टेप्स आते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आपका पाइप्स का नेटवर्क आ जाता है, वहाँ पर भी हम इन वाल्व्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लोब वाल्व है, गेट वाल्व है, ऐसा कुछ दिखने में जो होता है वो बाल वाल्व होता है, ऐसा कुछ दिखने में जो होता है वो फुट वाल्व होता है, जो कुछ ऐसा दिखने में होता है उसको नॉन रिटर्न वाल्व बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम हमारे पास चेक वाल्व है। आगे हम इन लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको देखेंगे। इसी तरीके से आपका डायफ्रागम वाल्व है, इसी तरीके से आपका स्टैनर वाल्व है, प्लग वाल्व है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग किस्म के वाल्व। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स को। तो आगे इसमें कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स हैं हमारे पास। पहला जो आता है हमारे पास वो है कौन सा, स्लाइस वाल्व है। तो स्लाइस वाल्व क्या है, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाल्व है जिसको हम अपने प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर भी हमारा मेन एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पर जो हम वाल्व का इस्तेमाल करते हैं उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, स्लाइस वाल्व बोलते हैं। यानी कि एंट्री पॉइंट मीन्स कि जहाँ से हमारा पानी स्टार्ट हो जाता है सप्लाई करने के लिए। जैसे आपका हाउस सिस्टम है, जहाँ पर भी आप पानी को स्टोर करते हो, वहाँ पे क्या होती है, मेन एंट्री होती है पानी की, वहाँ पर हम जो वाल्व लगाते हैं उसी वाल्व को क्या बोला जाता है, स्लाइस वाल्व बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मे बी स्टार्ट ऑफ न्यू पाइपलाइन फ्रॉम ए टैंक और नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द टैंक और मेन द हेडर। यानी कि इसको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर हम नई पाइपें लगाना शुरू करते हैं, जहाँ से हम पानी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे टैंक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इनको लगाया जाता है। यहाँ जहाँ से हम अलग अलग ब्रांचेस निकालते हैं, जैसे मेन ब्रांच निकालते हैं, सब ब्रांच निकालते हैं, फिर छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं। ये भी आप यूनिट नंबर 4 में आपको मैं दिखाऊंगा क्या होता है, डेड एंड सिस्टम क्या होता है, रेडियल सिस्टम क्या होता है, रिंग सिस्टम क्या होता है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि वहाँ पर हम जो भी हम
एंट्री पॉइंट्स होते हैं, यहाँ जहाँ से भी हम पाइपों को लगाना शुरू करते हैं, जो भी हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर हम जो वाल्व लगाते हैं उसी वाल्व को हम क्या बोलते हैं, स्लाइस वाल्व बोलते हैं। और इस वाल्व की मदद से क्या कर सकते हैं, हम पानी को ईजिली क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इन वाल्व्स के हमारे पास अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे आपका 50 mm साइज़ का भी होता है, 65 mm साइज़ का भी होता है, इसी तरीके से 80 mm का होता है, 100 mm का होता है, 150 mm का होता है, 200 mm का होता है, 250 mm का होता है, और लास्ट जो साइज़ इसका वो कितना है, 300 mm का भी होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस भी साइज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आप उस साइज़ का जो ये वाल्व है हमारे पास उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वाल्व्स ये थोड़ा सा ईजी नहीं है समझाना, बड़ा ही कठिन टॉपिक है इसको समझाना, क्योंकि ये हमने देखे नहीं होते उतने, क्योंकि आप जैसे आप छोटे बच्चे हो, आपने कहाँ देखा होगा कि फिटिंग के दौरान कौन से क्या लगाया, तब हमें पता भी नहीं होते थे उनके नाम। तो जिस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं होता, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। जब भी आप अब अपने घर में जाके देखोगे, जहाँ पर आपकी टंकी होगी, टंकी के कहीं आसपास या जहाँ पर भी आपके पाइप्स की फिटिंग होगी, उनके आसपास कहीं ना कहीं ये वाल्व ज़रूर लगे होंगे। तो जो ही आपकी नज़र अब वहाँ पे पड़ेगी, आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, यस ये चीज़ मैंने पढ़ी है। देन बाद में फिर आप जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली आप कहीं पे देखते हो, उसको आपको बाद में पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो ये था हमारे पास पहला किसके बारे में, स्लॉइस वाल्व के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, स्कोर वाल्व। स्कोर वाल्व जो है हमारे पास वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस ऐसा जो वाल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोर वाल्व बोलते हैं। इनके जितने भी ये वाल्व्स हैं, इन सब के फंक्शन लगभग सेम ही है, सबका काम यही है, रेगुलेट करना, पानी को डाइवर्ट करना, पानी को स्टॉप करना। बट ये है कि इनकी ज़रूरत अलग अलग जगहों पर होती है। किसी हर एक वाल्व में क्या है कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, स्कोर वाल्व पढ़ रहे हैं। अब स्कोर वाल्व के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको भी हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। बेसिकली इसको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे लोअर लेवल होता है, यानी कि जहाँ पर भी अप डाउन लेवल जहाँ पर भी आता है, वहाँ पर जो वाल्व हम लगाते हैं उसी वाल्व को क्या बोला जाता है, स्कोर वाल्व बोला जाता है। दैट सेक्शन कैन बी सप्लाइड, यानी कि उस सेक्शन पे जहाँ पे पानी को हम क्या करते हैं, सप्लाई की करते हैं, या फिर उसको हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर हमारा मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए जो भी हमारा ड्रेन वाटर होता है, जिसको वहाँ पे हम मेंटेनेंस कर सकें, यानी कि उसकी प्रॉपर देखभाल कर सकें, रिपेयर के दौरान उसको वहाँ पे ठीक करें, वहाँ पर जो वाल्व हम लगाते हैं वो कौन सा वाल्व होता है, स्कोर वाल्व होता है। आ- इस वाल्व की ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, पानी को इजीली डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो भी हमारी नेचुरल ड्रेन्स होती हैं, यानी कि जो भी हमारे ड्रेन्स वगैरह होती है, वहाँ पर इस वाल्व के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी को वहाँ पे बंद करके देन उस पानी को डाइवर्ट करके जो भी ड्रेन्स हमारी होंगी, नेचुरली जो ड्रेन होगी, वहाँ पर उसको पानी को सप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस वाल्व को लोअर लेवल्स पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर अगर हमें कभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी लीकेज की या जो भी बाकी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रस्टिंग की पाइप्स या जो भी हमारे पास बाकी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर हम इस वाल्व को लगाकर इजीली क्या कर सकते हैं, पानी को अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट कर सकते हैं, आराम से उसकी वहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस वजह से इस वाले वाल्व जो हमारे पास ये वाला वाल्व है, इसको कहाँ पे लगाया जाता है, लोअर लेवल्स पे लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, एयर वाल्व। एयर वॉल बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिटिंग है, हाँ, जो कि कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं, हम एयर वॉल बोलते हैं। अब आपको पिक्चर देख के ही एकदम से इनकी पहचान करनी है, पिक्चर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा वाल्व है। तो ये था हमारे पास क्या, एयर वॉल। एयर वॉल से मैंने क्या कहा, एयर वॉल का काम ही है जो भी एयर होती है उस एयर को क्या करना, रिलीज़ करना, यानी कि ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, एयर को वहाँ से रिलीज़ करता है। कहाँ से रिलीज़ करता है, जो भी हमारा वहाँ पे पाइपें जो हमने लगाई होती हैं, या जो भी अंदर जो भी हमने पाइपें लगाई होती हैं, या जो भी हमारे पिक्चर्स होते हैं, उन पिक्चर्स के अंदर जो भी गैसेस वगैरह वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फील्ड हो जाती है। जो हवा हवा जो अंदर फंस जाती है, वहाँ पर उस हवा को क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। क्योंकि वो जो हवा होती है वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। उससे क्या हो सकता है, बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी लीकेज हो सकती है। तो उस लीकेज से बचने के लिए हम इस वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, जिस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, एयर वाल्व बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो भी एयर की एंट्री जहाँ से हो सकती है उसको वहाँ पर क्या करता है, परमिट करता है। से भी हमारे उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे हवा को एंटर होने नहीं देता है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अल्टीमेटली हमारे पूरे के पूरे वाटर सप्लाई को क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है, जिसमें हमें क्या हो सकता है, बाद में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, एयर वाल्व के बारे में। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 टाइप्स के ये वाल्व देखे, जिसमें हमने देखा स्कोर वाल्व के बारे में, एयर वाल्व के बारे में, और देखा हमने स्लाइस वाल्व के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी वाल्व्स को भी देख लेंगे और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर उसके बाद फिर आपको मैं रिमेनिंग लेक्चर्स कंप्लीट कराऊंगा। So thank you so much and wish you all the best.